नमस्कार दोस्तों, ये एट द डेथ ऑफ योर ओल्ड सोल सीरीज का दूसरा भाग है, द लोनलीनेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, लेटिंग गो। लेकिन इस गहरे सफर में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि अगर आपने इस सीरीज का पहला भाग नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसे अभी देखें। क्योंकि जब तक आप यह नहीं समझेंगे कि अनन्या ने अपनी पुरानी पहचान को मौत क्यों दी, तब तक आप उसके इस अकेलेपन की कीमत नहीं समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। कागज को दिए की लौ में जलाने के बाद अनन्या को एक गहरा सुकून मिला था। उसे लगा था कि अब सब खत्म हो गया और वह आजाद हो गई। पर वह सुकून सिर्फ उसे हिम्मत देने के लिए था, ताकि वह अपने जीवन के सबसे बड़े संघर्ष के लिए तैयार हो सके। उसे जल्द ही एहसास हुआ कि असली बदलाव सिर्फ कागज जलाने से नहीं आता। असली बदलाव तब शुरू होता है जब आपको पता चलता है कि अभी बहुत कुछ पीछे छोड़ना बाकी है। उस रात उसे नींद नहीं आई। उसे महसूस हुआ कि जिस कमरे में वह ठहरी है, उसकी दीवारें उसे अब भी पुरानी अनन्या की याद दिला रही है। वह समझ गई कि सिर्फ सोच बदलने से मंजिल नहीं मिलेगी, उसे अपनी जगह भी बदलनी होगी। जैसे ही भोर की पहली किरण निकली, उसने अपना छोटा सा बैग उठाया और मंदिर के पीछे की उस ऊंची पहाड़ी की ओर निकल पड़ी। वह उस ऊंचाई पर जाना चाहती थी जहां से उसे अपना बीता हुआ कल छोटा नजर आए। रास्ता पथरीला था, कटीली झाड़ियां उसके कपड़ों को खींच रही थीं, ठीक वैसे ही जैसे उसकी पुरानी यादें उसे पीछे खींचती थीं। उसके पैर जवाब दे रहे थे, पर उसके मन में एक ही जिद थी, उस ऊंचाई को छूने की जहां सिर्फ खामोशी हो। घंटों की थका देने वाली चढ़ाई के बाद जब उसके फेफड़ों में ठंडी हवा भरने लगी और पैरों के नीचे की जमीन समतल हुई, तो उसने महसूस किया कि आज वह बिल्कुल अकेली है। पहाड़ की उस चोटी पर न वह बुजुर्ग महिला है, न उसकी बातें, सिर्फ अनन्या है और उसके सामने खड़ा एक अंतहीन रास्ता। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हाथ थामने वाला कोई गुरु या गाइड न रहे, तब क्या होता है? असली बदलाव तब नहीं होता जब कोई आपको रास्ता दिखाए। असली बदलाव तब होता है जब आप अकेले उस रास्ते पर चलने की हिम्मत जुटाते हैं। मनोविज्ञान कहता है कि हम आइडियाज से प्यार करते हैं, पर उनके परिणामों से डरते हैं। अनन्या को बदलने का विचार बहुत अच्छा लगा था, पर आज जब वह उस अकेलेपन के बीच खड़ी है, तो उसे अपनी आजादी एक पनिशमेंट जैसी लग रही है। हम अक्सर उन टॉक्सिक रिश्तों और बुरी आदतों को इसलिए नहीं छोड़ पाते क्योंकि वो हमें बिजी रखते हैं। हमारा दिमाग खालीपन से नफरत करता है। अनन्या के पास अब न वो पुराने दोस्त थे जो उसे गॉसिप सुनाते थे, न वो आदतें थीं जो उसका समय काटती थीं। वह एक ऐसे ट्रांजिशन फेज में थी जहां पुरानी जिंदगी खत्म हो चुकी थी और नई का अभी कोई नामो निशान नहीं था। इसी कशमकश में अनन्या ने अपना फोन उठाया। उसकी उंगलियां बार बार उन पुराने नंबरों पर जा रही थीं जिनसे वह घंटों अपनी तकलीफें शेयर करती थी। उसे याद आ रहा था कि कैसे ये लोग उसे हमेशा एक कमजोर लड़की की तरह देखते थे और कैसे उनकी बातें उसे कभी आगे बढ़ने ही नहीं देती थीं। एक पल के लिए उसे लगा कि क्या वह वापस वहीं चली जाए, क्या वह फिर से वही कमजोर लड़की बन जाए, क्योंकि कम से कम वहां सन्नाटा तो नहीं था। लेकिन तभी पहाड़ से उतरती एक बर्फीली हवा के झोंके ने उसे भीतर तक झकझोर दिया। उस ठंड ने उसे याद दिलाया कि वह अब किसी बंद कमरे में नहीं, बल्कि खुले आसमान के नीचे एक आदमखोर अकेलेपन के बीच खड़ी है, जहां अब पुरानी यादें उसे गर्मी नहीं, सिर्फ दर्द दे सकती थीं। हवा में एक कड़वाहट भरी ठंड थी। उसके पैर थक रहे थे, सांसें फूल रही थीं। कई बार उसका मन हुआ कि वापस चली जाए और उसी दुनिया में खो जाए जहां शोर था, लोग थे। मगर उसने खुद से कहा, अगर आज वापस चली गई तो फिर कभी खड़ी नहीं हो पाऊंगी। खुद से लड़ते हुए आखिरकार जब उसने अपना कदम उस आखिरी चट्टान पर रखा, तो उसने नीचे देखा। उसे समझ आया कि पहाड़ की चोटियों पर जगह बहुत कम होती है, वहां भीड़ नहीं आ सकती, क्योंकि अगर ऊंचाई पर चढ़ना है तो भीड़ को छोड़ना ही पड़ेगा।
बदलाव का मतलब सिर्फ नया बनना नहीं है, बदलाव का मतलब है अकेले चलने का साहस जुटाना। तभी उसकी नजर पास ही एक सूखे हुए पेड़ पर पड़ी। उस पेड़ ने अपने सारे पत्ते गिरा दिए थे। वह नंगा और बेजान खड़ा था। अनन्या को समझ आया कि वह पेड़ रो नहीं रहा है, वह इंतजार कर रहा है। उसे पता है कि नए पत्तों के आने से पहले इस नग्नता, बेयरनेस को बर्दाश्त करना ही होगा। उसे बुजुर्ग महिला की वह बात याद आई, दरार वाले दिए रोशनी नहीं संभाल सकते। अनन्या ने अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि उसका अकेलापन उसे खा नहीं रहा, बल्कि उसे तैयार कर रहा है। आध्यात्मिक रूप से यह वह समय है जब आप अपनी आउटर वर्ल्ड, बाहरी दुनिया से कटकर इनर वर्ल्ड, आंतरिक दुनिया से जुड़ते हैं। जब बाहर कोई सहारा न हो, तभी इंसान को पता चलता है कि उसके अंदर कितनी ताकत है। अनन्या ने उस दिन सब पुराने नंबरों को डिलीट कर दिया। उसने उन यादों को भी विदा कह दिया जो उसे बेचारा महसूस कराती थीं। उसने तय कर लिया कि अब उसे किसी बाहरी गाइड की जरूरत नहीं है। अब उसकी अंतरात्मा ही उसकी मशाल बनेगी। वह जान गई थी कि जो लोग उसे छोड़कर गए वो उसकी मंजिल के साथी कभी थे ही नहीं, मगर यह तो सिर्फ शुरुआत थी। क्योंकि जब आप दुनिया को पीछे छोड़ देते हैं तो आपके अंदर एक ऐसा सन्नाटा छा जाता है जिसे द वॉइड यानी शून्य कहते हैं, और उस शून्य में टिके रहना मौत से भी बदतर महसूस हो सकता है। अगले भाग में हम अनन्या के साथ उस भयावह सन्नाटे का सामना करेंगे। पार्ट 3, द साइलेंस बिफोर द स्टॉर्म, सर्वाइविंग द वॉइड। क्या आप बिना किसी के सहारे अकेले उस अंधेरे रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो कमेंट में लिखिए आई एम माई ऑन स्ट्रेंथ, क्योंकि अगला भाग आपको उस शून्य से रूबरू कराएगा जहां से आप पुराने बनकर नहीं, बल्कि पूरी तरह बदल कर निकलते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगले भाग में।